आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन दिया गया है कि ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं जबकि विलयन में विद्युत के सुचालक होते हैं, क्यों? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग अगर प्रायोगिक रूप से देखते हैं कि जैसे मान लीजिए आप लोगों ने देखा होगा कि जल, ठीक, क्या कहते हैं, जल, जिसका सूत्र होता है H2O। ठीक, जल का और सूत्र होता है H2O। यदि अगर वो जल जो है, जल में अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, ठीक है, जल में अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें जल में क्या होता है, विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होता है। ठीक है, अर्थात जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वह क्या होगा, वह विद्युत का सुचालक होगा। ठीक है, क्या होगा वह, तो जल जो होगा वो क्या होगा, विद्युत का सुचालक होगा। ठीक, यदि ये हमारा किस अवस्था में है, जल जो होता है ये द्रव अवस्था में, द्रव अवस्था यानी कि गलित अवस्था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा यदि हम जल जो है वो किस रूप में, ठोस अवस्था में आ जाता है। किस अवस्था में, ठोस। ठीक, ठोस अवस्था में अगर जल को क्या किया जाए, इसको यहाँ पे फ्रीज किया जाए, ठंडा किया जाता है, तो क्या होता है, ये जल ठोस अवस्था में आ जाता है। ठीक है, तो ठोस अवस्था में अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इसमें अगर, ठीक, जो बर्फ होता है वो हमारा किस अवस्था में होगा, ठोस अवस्था में होगा। यदि अगर हम बर्फ में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। ठीक, तो जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी वो हमारा क्या होगा, कुचालक होगा। अर्थात आप इससे क्या समझ रहे हैं कि ठोस अवस्था जो हमारे, अगर जो जल था वह गलित अवस्था में थी यानी कि द्रव अवस्था में, तो यह जो है आयनिक में जब थी तो यह क्या हो रही, इसमें से विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो रही थी। लेकिन जब यह इसको ठंडा करने पे यह बर्फ के रूप में आ गई यानी कि ठोस अवस्था में आ गई, तो इसमें जो है विद्युत का चालन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, ठीक, अर्थात ये क्या होगा, कुचालक होगा। अब हमारा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। जैसा कि अभी आपको हमने बताया कि ठोस अवस्था में क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। ठीक, और ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक जो होंगे वो विद्युत के कुचालक होंगे, जबकि जो विलयन होंगे, ठीक, विलयन जो होगा, सॉल्यूशन जो होंगे उसमें क्या होगा, विलयन में विद्युत के सुचालक होंगे। ठीक है, अब ये ऐसा होता क्यों है इसको हम बताते हैं। अभी आपको हमने एग्जांपल के तौर पे बता दिया कि ठोस अवस्था कैसे सुचालक होती है, और सॉरी, ठोस अवस्था में कैसे कुचालक होता है और द्रव अवस्था में कैसे सुचालक, यानी कि विलयन इसमें दिया है तो विलयन में क्या होगा, जो हमारा जल होता है विलयन होगा। ठीक है, तो अर्थात ये क्या होगा, सुचालक है। अब ऐसा होता क्यों है इसको हम लोग देखते हैं। ठीक, तो हम जानते हैं कि जो आयनिक ठोस होते हैं हमारे, क्या होते हैं, आयनिक ठोस। ठीक, आयनिक ठोस जो होते हैं, आयनिक ठोसों के अवयवी कण जो होते हैं वो क्या होते हैं, आयन होते हैं। ठीक, आयनिक ठोस के अवयवी कण जो होते हैं कैसे होते हैं, ये आयन होते हैं। ठीक है, और ये जो होते हैं ठोस अवस्था में अवयवी कणों के बीच प्रबल स्थिर वैद्युत बलों से बंधे होते हैं। ठीक, जब ये इनके जो अवयवी कण होते हैं किससे बंधे होते हैं, यह जब ठोस अवस्था में होंगे, किस अवस्था में होंगे, ठोस अवस्था में। ठीक, तो ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था में अवयवी कण, अवयवी कणों के, अवयवी कणों के मध्य प्रबल स्थिर वैद्युत, स्थिर वैद्युत बलों से बंधे होते हैं। ठीक है, तो
जो ठोस अवस्था होते हैं तो इनके मध्य जो अवयवी कण जो होते हैं उनके मध्य जो है प्रबल स्थिर वैद्युत बल पाया जाता है, यानी उसे प्रबल स्थिर वैद्युत बलों से क्या होते हैं, बंधे होते हैं। ठीक है, जिसके कारण ये क्या होते हैं, फ्रीडम नहीं मिल पाती। ठीक, अर्थात जिसके कारण से ये स्वतंत्र नहीं हो सकते। ठीक, जिससे यह स्वतंत्र नहीं रह सकते। ठीक है, तो जिसके कारण ये क्या होते हैं, स्वतंत्र नहीं रह सकते। लेकिन यदि ये विलयन में होंगे, या हम कह सकते हैं द्रव अवस्था या गलित अवस्था में, ठीक है, तो यह इसको हम कह सकते हैं कि जल में घोलने पर, ठीक, जब अगर जल में घोलेंगे किसी पदार्थ को तो क्या होगा, हमारे विलयन में, ये मान लीजिए यूरिया है, ठीक है, अगर हम यूरिया को जल में घोल देना तो वो क्या बन रहा है, विलयन बन रहा है। ठीक, अगर यह विलयन जो होगा उसको क्या होगा, हमारा सुचालक। ठीक, तो इस अवस्था में जो विलयन होगा क्या होगा, सुचालक होगा। लेकिन यूरिया अगर ठोस अवस्था में वो क्या होगा, विद्युत का कुचालक होगा। ठीक है, तो यदि यह गलित अवस्था में या जल अवस्था में या हम कह सकते हैं विलयन अवस्था में जब होगा तो आयनिक ठोस के जो आयन होंगे वह गमन के लिए क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। ठीक, गलित अवस्था में आयनिक ठोस के आयन गमन के लिए मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, और जिससे कि जो आयनों का गमन होता है, आयनों को गमन ही विद्युत का चालन करती है। ठीक, जो इनके आयनों का जो गमन होता है क्या करती है, आयनों का गमन विद्युत का चालन करती है। ठीक है, जिसके कारण से ही, इसलिए जो आयनिक ठोस होते हैं, ठीक, जो या हम कह सकते हैं ठोस अवस्था में जो आयनिक यौगिक होते हैं और विद्युत के कुचालक होते हैं और विलयन में विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक, ये आंसर हुआ। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।